हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एग्जाम एकेडमी। आपका एक बार फिर से स्टडी एग्जाम एकेडमी में स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ फ्रेंड्स। आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ वापस से आज कंप्यूटर के, और लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आपने कमेंट्स में कहा था कि साइंस के क्वेश्चंस भी लेकर के आइए, तो मैं आपके लिए आज साइंस के क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक रहिएगा। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिसका आंसर आपको देना है। कल मेरे को बताना है, कमेंट बॉक्स में करके आपको आंसर देना है। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? बताइए कौन सा समूह है जिसमें आउटपुट डिवाइस ही है, ओनली इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। आउटपुट का मतलब क्या होता है बच्चों? कि आउटपुट का मतलब होता है कि हमें जो कंप्यूटर से सिर्फ प्राप्त हो, हम उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को निर्देश ना दे। कंप्यूटर से हमें जो निर्देश प्राप्त होते हैं जिन मशीनों के द्वारा, वह होती है आउटपुट डिवाइस। तो जैसे प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर से हमें आउटपुट प्राप्त होता है कंप्यूटर के द्वारा। तो बच्चे, इतनी मेहनत हम आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा हूँ तो अंत तक वीडियो देखना। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर्स में आए हुए हैं। तो देखिए, खालिस्तान में ऐसे कमांड होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। तो जो मेन्यू बार होता है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिन्हें आप क्या है सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेन्यू। तो आप जोश बना के रखिए और अपनी एक रणनीति बना करके क्या चलिए कि टाइम टेबल बनाइए कि इस टाइम पे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। और मैं ख्याल से आपको कंप्यूटर का मैं ऐसा करा दूंगा कि आपको और किसी जगह पे कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप मेरा कंप्यूटर का वीडियो ले लेना और इससे बाहर आपके कुछ ही नहीं आएंगे। मैं एकदम बेसिक से लेकर के हाई पे लेके जाऊँगा आपको। तो बताइए, आईटी का पूरा रूप क्या है? आईटी का पूरा रूप होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको किसी भी अगर सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता देना कि भाई इन क्वेश्चंस, इस जो सब्जेक्ट है इसके भी क्वेश्चंस लेकर आओ। जैसे कल के वीडियोस में आपने बताया कि कंप्यूटर के साथ में आप साइंस की वीडियो भी लेके आओ, तो मैं साइंस की वीडियो पर्सन लेकर आया हूँ आपके लिए। इसी वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहना। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ईमेल भेजना निम्न के समान है। यानी ईमेल एक भेजना होता है, जो ईमेल पर भेजते हैं फ़ोन से, कंप्यूटर से, किसी से भी मान सकते हो आप। तो ईमेल भेजते हैं तो वह किसका रूप है, कि किसके समान है? ए है किसी घटना का चित्र बनाना, बी कहानी सुनाना, सी पत्र लिखना और डी चित्र का सर्जन। तो ए, बी और डी तो नहीं है इसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? जो पत्र लिखना है इसके समान होता है। ईमेल भेजते हैं मतलब एक तरीके से अपन चिट्ठी भेज रहे हैं, उसी प्रकार से आपका यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, पत्र लिखना। तो इससे समानता दिखा रहा है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया पत्र लिखना। फिफ्थ क्वेश्चन है, खालिस्तान यूनिट के रूप में शॉर्टेड और डेल्टा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। बताइए कि खालिस्तान यूनिट के रूप में शॉर्टेड और डेल्टा रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कनेक्शन है, ऐसा कौन सा यूनिट है? बताइए। जोश बना के रखिएगा मेरे वीडियो के अंदर आप एकदम कंटिन्यू, ताकि मेरा भी जोश खत्म नहीं हो, आपका भी जोश खत्म नहीं हो। और आपके क्वेश्चंस कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, तो आपका बी आंसर सही होएगा। मेरे को लगता है आज तो मेरे को लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, मेरे को लगता है 10 क्वेश्चन, किसी के 8 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, फिर मैं आपके लिए उसी हिसाब से क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा आपका लेवल देख करके। कल के और परसों के वीडियो में तो मेरे को अच्छा लगा, आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सही, अच्छी मात्रा में सही थे। 18, किसी के 19, किसी के 20 भी हो रहे हैं। आज के वीडियो में देखते हैं। एरर को खालिस्तान भी कहते हैं। जो एरर आता है कंप्यूटर में उसको हम क्या कहते हैं? बग भी कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कंप्यूटर में, या फिर आप नेट भी चलाते हैं तो कई बार क्या एरर आ जाता है, तो उस एरर को क्या कहते हैं? अपन बग भी कहते हैं। तो बच्चों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। आज क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, आपसे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं तो कर रहा हूँ मेहनत, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, और फिर उसका आंसर मैं अगले दिन आपको बताऊंगा कि सही था। और जो सही करेंगे उनका नाम भी अगले वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड किस प्रकार का साधन है? जो कीबोर्ड है आपका वो किस प्रकार का साधन है? ए ऑप्शन है आपका ब्लैक, बी ऑप्शन है इनपुट, सी है आउटपुट, डी है वर्ड प्रोसेसिंग। कीबोर्ड क्या है बताइए? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, वर्ड प्रोसेसिंग है, या फिर ब्लैक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों इनपुट डिवाइस, क्योंकि कीबोर्ड के द्वारा अपन क्या करते हैं? कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। और निर्देश देते हैं तो वो कौन सी डिवाइस होती है जिनसे अपन कंप्यूटर को निर्देश देते हैं? तो वो होती है इनपुट डिवाइस। और जिनसे जो कंप्यूटर हमें निर्देश देता है जिनके द्वारा, वो होती है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपके सामने। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन सबको आते हैं, ठीक है, लेकिन एक जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की वो चेंज कर दी जाती है हर बार, तो लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है बच्चों, लैंग्वेज समझो। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? कौन सा भाग है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है? डिस्क ड्राइव है, कीबोर्ड है, या मॉनिटर है, या प्रिंटर है? तो आप सभी जानते हो प्रिंटर तो हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद है मॉनिटर, मॉनिटर भी नहीं हो सकता आपका। कीबोर्ड, कीबोर्ड तो वैसे भी आपको पता है इनपुट डिवाइस है। क्या बच गया आपका? ए बच गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्क ड्राइव हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है इसमें डिस्क ड्राइव। वीडियो अच्छा लगे तो इसको क्या लाइक कर दिया करो, जिससे क्या हमें भी मोटिवेट मिले, हम इससे भी और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ आपके सामने में, 9th क्वेश्चन जो अभी, लेकिन आपके लिए मैं एक क्वोट लेकर के आया हूँ। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे। कि बच्चों मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। कि मतलब तुम मेहनत इतनी करो बच्चों कि किस्मत है ना वो भी बोल पड़े, ले ले बेटा ये तो तेरा ही हक है, समझे। तो मोटिवेट रहो बस, और कुछ भी मेरा मतलब नहीं है आपसे, बस मेहनत करो जम के, ताकि क्या आपकी किस्मत भी बोल पड़े कि ना अब तो भाई साहब इसी को एक जॉब देनी है और किसी को नहीं देनी है, कांस्टेबल बनाना है या पटवारी बनाना है, ठीक है, तो आप ही को मिलनी चाहिए जो भी है। फिर है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को खालिस्तान कहते हैं। तो इंटरनेट पर जो सर्वर होता है उससे सूचना पाने के लिए जो कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन बताइए? पुलिंग कहते हैं, पुशिंग कहते हैं, या डाउनलोडिंग कहते हैं, या ट्रांसफरिंग कहते हैं। मतलब अपन इंटरनेट चलाते हैं तो कई बार क्या सर्वर में क्या सूचना पाने के लिए कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो उस प्रोसेस क्यों करता है भाई? प्रोसेस क्यों करता है? आपने देखा होगा गोल गोल घूमता है चक्कर कई बार साइड पे, जब आप क्या करते हैं सर्वर चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, गोल गोल घूमने लगता है, बफरिंग होने लग जाती है। तो वो क्या करता है? वो डाउनलोडिंग करता है, वहाँ पे क्या सूचना को डाउनलोडिंग करता है, फिर वो अपने को शो करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डाउनलोडिंग हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करो बच्चों, ठीक है। 10th क्वेश्चन है आपका आज। स्क्रीन का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम और डाटा और या इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है वह निम्न है। बताइए बच्चों कि स्क्रीन का एक आयताकार क्षेत्र जो क्या करता है? प्रोग्राम, डाटा या फिर इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करता है, वह कौन सा है? टाइटल बार है आपका, या बटन बार है, या फिर डायलॉग बॉक्स है वो आपका, या विंडो है? तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो बच्चों आपका सही आंसर क्या होगा? विंडो हो जाएगा, ठीक है। विंडो पे क्या होता है? आपको आयताकार क्षेत्र होता है एक विंडो, ठीक है, उसमें आपको प्रोग्राम भी दिखता है, डाटा भी दिखता है, और क्या इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रदर्शित होती है। तो किस पे होती है? सब कुछ चीज़ें आपको विंडो पे प्रदर्शित होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विंडो। मेन क्या है, क्वेश्चन की जो भाषा है उसको समझो, किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखा रहा है, क्योंकि इसमें खेल भाषा का है। जिसने भाषा समझ ली उसने गढ़ जीत लिया बच्चों, गढ़ जीत लिया। तो खालिस्तान कमांड के अमल की प्रक्रिया है। खालिस्तान कमांड के अमल की प्रक्रिया है। खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा? फेचिंग आएगा, स्टोरिंग आएगा, एक्सजेक्यूटिंग आएगा, या फिर डिकोडिंग आएगा? बताइए आंसर बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सजेक्यूटिंग। तो बच्चों मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताऊं इनको याद करने का। पहले आप क्या क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपको टाइम देता हूं बढ़िया, उस टाइम पे आप क्या करिए, अगर एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखे करिए, ठीक है। उसके बाद में आंसर आएगा तो आप आंसर देखिए, ठीक है। यूँ नहीं आप आंसर देख रहे हो कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप एक बार खुद बताओगे कमेंट बॉक्स में, फिर आपका अगर गलत होता है तो अगर आप आंसर देखते हो तब तो वो सही होगा, और सही है तो आपको मोटिवेट मिलेगा। तो बच्चों पहले कमेंट करा करो कि आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ये है, उसके पश्चात आप आंसर देखिया करो, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा था? अपना सुपर कंप्यूटर था। ये इतने बड़े बड़े एक एक घर के बराबर कंप्यूटर होता है, बहुत बड़ा कंप्यूटर जो था हमारा वो था सुपर कंप्यूटर होता था। ये सबसे महंगा भी था, ठीक है। और सबसे बड़ा कंप्यूटर और सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर भी कौन सा है? सुपर कंप्यूटर होता है। फिर है आपका 13 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में,
नहीं भी पढ़ा होगा तो इसका आंसर तो आपको मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है बताइए? सीपीयू है या मॉनिटर है या सीडी रोम है या फ्लॉपी डिस्क है? सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट का कौन सा भाग है इसमें? सीपीयू। सिस्टम यूनिट का एक भाग कौन सा होता है? सीपीयू होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एकदम बेसिक से लेकर के मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। आपने 2 वीडियो अगर नहीं देखे पहले के तो वो देखिए, क्योंकि उनमें एकदम बेसिक से लेकर मैं आपको क्या ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये थोड़ा ऊपर का वीडियो है, उससे पहले मैंने आपको एकदम नॉर्मल से स्टार्टिंग किया है, ठीक है। यहाँ पे 14 क्वेश्चन है आपका। अनुदेशों की श्रृंखला जो कंप्यूटर को क्या करना और कैसे करना बताती है। मतलब एक अनुदेशों की श्रृंखला होती है, अब वो कंप्यूटर को क्या पता क्या करना है, उसको क्या नहीं करना, तो ये कौन बताती है? उसे बताती है आपकी जो प्रोग्राम होता है, वो आपको क्या है उसको बताता है। तो अनुदेशों की श्रृंखला जो कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है, ये सब उसे कौन बताता है? प्रोग्राम बताता है। अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में हम किसका यूज़ करते हैं? लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि जावा या फिर C++। और लेकिन कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? 0 और 1 की भाषा समझता है, ठीक है, बाइनरी भाषा समझता है। तो बच्चों में एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट है वो सही करा दूंगा। फिर है स्कैनर रिक्त स्थान स्कैन करता है। स्कैनर किसको स्कैन करता है बताइए? पिक्चर को स्कैन करता है या टेक्स्ट को स्कैन करता है या फिर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है या फिर दोनों को स्कैन नहीं करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। जो स्कैनर होता है आपका वो क्या करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। फिर बच्चों आपके लिए 16 क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो बच्चों रेडी हो जाइए। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? जैसा कि आपने कहा था साइंस के क्वेश्चन लाइए, मैं साइंस के क्वेश्चन लेकर के आऊँ, एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर बताइए। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं वो हो जाएंगे आपके प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप बोल सकते हो जिनको अपन। तो ये होते हैं 3 कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उपरोक्त ऊपर के जो सभी हैं वो तीनों ही किसके जो आइसोटोप या फिर जिसको अपन समस्थानिक बोलते हैं वो हाइड्रोजन के समस्थानिक है तीनों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 1s2 इसका सूत्र था 1h1, 1s2, 1s3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपके सामने। ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। 14 क्वेश्चन है। फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? अभी आपके लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है बच्चों। साइंस की भी तीनों फील्ड से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है बताइए? आलू की पत्तियों का मुड़ना या कपास का विल्ट या चावल में तुषार या आलू में भूरी संदाद, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कपास का विल्ट। कपास का विल्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेहनत कीजिए बच्चों, अगर नहीं आ रहा है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कीजिए, नोट्स बनाइए। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ना उनको लिख लीजिए आप, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। क्योंकि जो नहीं आता वही तो लिखना है हमें, जो आता है उसको लिख के क्या करेंगे। 18वां क्वेश्चन है। परमाणु विखंडन प्रकृति जो परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया है उसके दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इसका जो परमाणु विखंडन होता है तब उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है बताइए? ये वापस से आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। परमाणु चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं परमाणु के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके सामने। तो परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग कहाँ किया जाता है बताइए? ईंधन बनाने में किया जाता है या बिजली बनाने में किया जाता है या फिर ताप पैदा करने में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजली बनाने में जो होता है परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बिजली बनाने में किया जाता है। बच्चों आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको क्या है, जम के लाइक शेयर ठोकना है, ठीक है, इतना तो बनता ही है ना। 19 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ मैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? रोग से संबंधित क्वेश्चन है, सबको पता है आपको रोग से क्वेश्चन आने वाले हैं 3 से 4। तो इनमें से कौन महामारी और स्थानिक
दोनों प्रकार की बीमारी है। इसके अंदर बताइए टाइफाइड है या हैजा है या पोलियो या कसरा है, बताइए जल्दी से, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए पहले, बहुत बेस्ट तरीका है, पहले कमेंट करिए फिर देखिए क्या आंसर है। अगर सही है तो सही है, गलत है तो फिर आप सुधार कीजिए उसमें। ठीक है, इससे आपको करके देखिए, हैंड टू हैंड याद हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका हैजा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैजा। और आज के लिए आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को इसका आंसर क्या है, आज ही बता देना करेक्ट। इसके अंदर जो आंसर है आपका क्वेश्चन है रेजिन क्या है, क्वेश्चन है आपका रेजिन क्या है। अब इसके अंदर बताइए, ए आएगा कि एक बहुलक है, बी है वायरस, सी मेलवेयर और डी सर्च इंजन। इसमें से क्या सही होगा ये तो मैं आपको कल ही बताऊंगा। इसका भी आप मेरे को आपसे आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर मैं कल आपका इसका सॉल्यूशन बता दूंगा इसका सही आंसर क्या है, किस किस का सही है। जो मेरे को सही आंसर देंगे उनका कल नाम भी अनाउंस किया जाएगा कि इन्होंने जो है सही करेक्ट आंसर दिए हैं। और बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए जम के, और सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि अब तो क्या है डेली आपकी क्लासेज आ रही है। ठीक है, आपको भी पता है कंप्यूटर की डेली क्लासेज आ रही हैं, और प्लस आपकी रिक्वायरमेंट की भी पूर्ति की जा रही है। आपने कहा कि बस साइंस की क्लास लगाओ तो मैंने साइंस की क्लास भी लगाई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना ही कहूँगा मैं आपको।